गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। कहते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू, आसरे पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है कि हे इंसान, तू सब्र करके इस प्रभु को अपना आप समर्पण कर दे, फिर देख तेरा यह मालिक तुझे कितनी खुशी देता है। इंसान, तू सतगुरु निरंकार का आसरा नहीं लेता और दुखों में फंसता जाता है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी गहरे मित्र थे, दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब सब पर वार करने के लिए अर्जुन नहीं माने, तो उसको भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को गुरु स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के भीतर शिष्यत्व का भाव जागृत किया, फिर उसे गीता का उपदेश दिया। इसमें हम सबके लिए एक ही शिक्षा छिपी है कि हमें भी अपने अंदर शिष्यत्व का भाव जागृत करना है। शिष्य भाव का अभिप्राय है पूर्ण समर्पण। वास्तव में यदि हम कर सकें तो हम यही कर पाएंगे कि विश्व की प्रत्येक वस्तु सतगुरु की कृपा से जैसे हमारी ही हो गई है। प्रत्येक अनुभव हमें शिक्षा देने के लिए ही आता है। इसके विपरीत इस भाव के अभाव में हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। सतगुरु माता जी को पता है कि हमारी ढेरों चिंताएं हैं, परंतु याद रहे कि घाव को देख देख कर रोने से कुछ नहीं होगा। घाव की मरहम पट्टी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें सोच में नहीं पड़े रहना, चिंता करते रहना हमारा स्वभाव हो गया है। तनाव हमारे मन पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है। तनाव हमारे अंदर बहुत से रोग लगा देता है। तनावग्रस्त लोगों को शारीरिक रोग अधिक सताते हैं। समर्पण जो होता है वो तनाव मुक्ति का एकमात्र सहारा है, साधन है। समर्पण कर देने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तनाव रहित हो जाता है, वो टेंशन से फ्री हो जाता है। इसलिए हम कर्म को पूजा मानकर करें, यही हमारा अर्पण भाव है। निरंकार हम सबके भीतर बाहर चार चुफेरे हर जगह हमारे अंग संग वास करता है। एक श्वास भी इसके बिना खाली नहीं जाती। हमारा कोई भी काम कितना भी जरूरी हो नहीं हो पाता, क्योंकि हम मैं मेरी में ही फंसे रहते हैं। जब हम इसके आगे समर्पण कर देते हैं तो वो काम सहज में ही हो जाता है। तो हम कहते भी हैं कि हे सतगुरु, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। प्यार का सागर है यह ईश्वर, इससे जो जुड़ पाएंगे, कहे हरदेव के दिल उनके, फिर प्यार से भर जाएंगे। सतगुरु हमें समझाते हैं कि यह जो प्यार का रास्ता है ये बड़ा ही सहज व सरल है। इसलिए बच्चे के समान सरल व सादे बनो, विश्वास और प्रेम रखो, तब तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। सहज रूप से जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करने में अपना विशाल हृदय रखो और सब कुछ पूर्ण विश्वास के साथ इस निरंकार को समर्पित कर दो। मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
जिस तरह कहते हैं कि आम खाने के बाद बची हुई गुठली को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, फिर समय पाकर मिट्टी, पानी, धूप, हवा के सहयोग से वह जो गुठली होती है वह अंकुरित होकर एक बड़ा पेड़ बन जाती है। फिर पेड़ बनकर वह फल फूल छाया देती है। यही सृष्टि चलाने वाले का भी यही नियम है कि कहते हैं कि जो अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पित कर देता है तो सतगुरु उसकी सारी जिम्मेवारी ले लेता है। उसको सारे उसके परिवार के पालन पोषण की भी, उसकी भी, सभी तन मन धन की सारी जिम्मेवारी लेकर उसे मुक्त कर देता है। उसे कोई भी चिंता नहीं रहती, चिंता से फ्री कर देता है। और कब वो चिंता से फ्री होता है? जब सतगुरु के चरणों में आकर इस अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है। कहते हैं कि मानव आत्मा जब तक अपने मूल परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेती, इस निरंकार को जान नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को विराम नहीं मिलता। और तब तक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाला भाव नहीं बन सकता। मालिक की वस्तु मालिक को अर्पण ही सही अर्पण है। इस निराकार, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, कण कण वासी, इस विशालतम साक्षात पूर्ण सतगुरु, ये जो निरंकार है, ये साक्षात पूर्ण सतगुरु की कृपा और दया के बिना मिलना बहुत ही मुश्किल है। पूरे गुरु की निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। कहते हैं कि पूरे गुरु की यही निशानी होती है कि वो पल में इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करा देता है। लेकिन ये जो सतगुरु होता है निकट करके इस निरंकार को दिखा देता है, और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। दातार सच्चा पातशाह सतगुरु सबको सुमति बख्शना और विश्वास देना और भक्ति से चरणों से लगाए रखना, यही सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अरदास है। ऐसे ही दासी एक कहानी भी पढ़ रही थी। कहते हैं कि दान तो हम किसी असहाय, असमर्थ या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, परंतु अर्पण हम अपने निरंकार सतगुरु के ही करते हैं। एक गुरसिक अपनी सभी इच्छाओं के साथ अपने सतगुरु के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। उस अवस्था में हमारे पास अपना कुछ भी नहीं रह जाता। फिर हमारे सारे सुखों दुखों का ख्याल हमारा ये निरंकार ही रखता है, जिसके सामने हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि गुरसिक का पहला काम है कि है अपना आपा अर्पण कर दे। अर्पण करने वाला यही भाव है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब अर्पण करता अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर स्वामी की आज्ञा का खुशी से पालन करता है, जिसका फल उसे अच्छाइयों के रूप में मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है श्रेष्ठ शिष्या अरुणी की। कहते हैं कि तक्षशिला में ऋषि धौम्य रहते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। उन दिनों जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती थी, तब तक शिष्य गुरुकुल आश्रम में ही रहते थे। गुरुकुल भी शहरी आबादी से दूर हुआ करते थे। ऐसा ही एक आश्रम था ऋषि धौम्य का। गुरु जी ने अपने सबसे छोटे शिष्य अरुणी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे सोचने लगे कि अरुणी से क्या करवाया जाए ताकि पता लग सके कि वास्तव में अरुणी के मन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति समर्पण की भावना है या नहीं। एक बार बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों ओर देखते ही देखते जल भर गया। इसी समय गुरु जी को अरुणी की परीक्षा लेने का ध्यान आया। उन्होंने उसे बुलाया, अरुणी को बुलाया और कहा, बेटा अरुणी, वर्षा बहुत तेज हो रही है, चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। जाओ तुम खेतों में जाकर देखो कि कहीं हमारे खेतों की मेड़े तो नहीं टूट गई और खेत का पानी तो कहीं बाहर नहीं बह रहा। गुरु भगत अरुणी ने एक पल भी
नष्ट किए बिना गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया और तेज बारिश में ही चल पड़ा। अरुणी जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो वहां उसने देखा कि तेज बारिश के कारण खेत की मेड़ टूट गई है और उसमें से बड़ी तेजी से पानी बह रहा है। अरुणी ने आसपास के स्थान से उस मेड़ के कटाव को रोकने के लिए मिट्टी खोदी, उसे इकट्ठा किया और उससे टूटी मेड़ को भरने लगा। उसने कई बार कोशिश की, परंतु जो जल की तेज धारा के कारण वहां मिट्टी ठहरती ही नहीं थी। उसे कुछ भी नहीं सूझा। वह स्वयं ही उस टूटी मेड़ पर लेट गया। उसके शरीर ने मेड़ के टूटे स्थान को भर दिया और पानी की धारा रुक गई। दिन ढल गया, अंधेरा होने को आया। वर्षा को रुके भी बहुत देर हो गई थी। गुरुजी को चिंता हुई। उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों को साथ लिया और चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, इधर उधर देखा, परंतु अरुणी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने आवाज दी, अरुणी बेटे तुम कहाँ हो? जब कहीं से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने खेत की मेड़ के चारों ओर देखना शुरू कर दिया। आखिर उन्हें एक स्थान पर अरुणी लेटा हुआ दिखाई दिया। गुरुजी उसे आश्रम ले गए, उसका इलाज किया। फिर गुरुजी ने पूछा, गुरुजी ने पूरी बात पूछी तो अरुणी ने कहा, आपकी कृपा का सहारा मैंने लिया था। मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। गुरु का सहारा लेकर ही सभी लोग सफलता प्राप्त करते हैं। गुरुजी अरुणी की गुरु भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसे सभी वेदों शास्त्रों में निपुण कर दिया। अरुणी का नाम ही आगे चलकर ऋषि उदालक हुआ। अरुणी ने गुरु के प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। अपने जीवन की परवाह ना करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु की कृपा से उसका नाम ऋषि उदालक पड़ा और वह प्रसिद्ध हुआ। निरंकारी सतगुरु के प्रति समर्पित अनेकों महात्मा भी अपनी गुरु निष्ठा और अर्पण भाव के कारण सारे संसार में, विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कहा है, प्रभु को अर्पण होने वाला कभी न दुख से घबराए। प्रभु सहारे जीवन पथ पर नित आगे बढ़ता जाए। प्रभु को अर्पण होने वाला आनंद से भरपूर रहे। कहे हरदेव सदा नाम की मस्ती में ही चूर रहे। ऐसे ही थे हमारे हरमन प्यारे महात्मा ऋषि कमल जी। उनके बारे में भी दासी ने पढ़ा कि किस तरह उन्होंने सतगुरु के आगे अपने आप को हर समय समर्पित ही रखा। कहते हैं कि सतगुरु द्वारा दिए गए पहले प्रण तन मन धन निरंकार का है। इसे निरंकार का ही समझना है। पूरी तरह स्वयं को सतगुरु के श्री चरणों में भेंट करना ही अर्पण कहलाता है। इस तरह कहते हैं कि जिसती वस्तु ओदे समझे काम की तकरार दाए। कहे अवतार पहला प्रणय तन मन धन निरंकार दाए। जब भक्ति की चरम सीमा पर भगत और भगवान एक हो जाते हैं तो कहते हैं जिस तरह सागर और बूंद एक समान होती है, वही उस बूंद का अर्पण करना ही जबकि बूंद अर्पण करती है समुंदर को तो वह भी समुंदर का रूप हो जाती है। इसी तरह जो भी भगत इस निरंकार के आगे समर्पित हो जाते हैं तो वो निरंकार का रूप हो जाते हैं। जीते जी भगत का भगवान के प्रति लगाव ही अर्पण है। इसी तरह महात्मा ऋषि कमल जी कहा करते थे, फिक्र करेंदे मावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। हर बात में प्रभु का जिक्र, हर बात में हरि का दर्शन ही भगत का अर्पण है। उठत बैठत सोवत ध्याइये, राह चलत हर हर गुण गाइये। अर्पण के लिए कठोर साधना, कठोर यातना या कठोर तपस्या नहीं, सहज भक्ति की जरूरत होती है। बस हरि की दी हुई हर वस्तु को हरि का ही समझना। यह ज्ञान समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से अब प्राप्त हो सकता है। इन्हीं की कृपा से ही इनके चरणों में अर्पित हुआ जा सकता है। सन 1967 की बात है। रामा पार्क किशनगंज दिल्ली में सत्संग भवन का निर्माण कार्यक्रम हुआ। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी राजमाता निरंकारी राजमाता जी का सुबह सत्संग में आगमन होना था। सेवा दल के जवान और सारी साध संगत
को भवन से लेकर सड़क तक हाथों में फूल देकर खड़े हो गए। सेवा दल के जवान और सारी साध संगत भवन से लेकर सड़क तक हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। और श्री जसवंत सिंह जी शांत, जो कि सेवा दल के संचालक के रूप में सेवा किया करते थे, वह सेवा दल की व्यवस्था करते हुए आए और भवन के दरवाजे के सामने एक और रेत का ढेर लगा देखा तो महात्मा श्री जोगिंदर सिंह जी महात्मा ऋषि कमल जी को रेत उठाकर दूर रखने को कहा। महात्मा श्री जोगिंदर सिंह जी ने महात्मा श्री ऋषि कमल जी को रेत उठाकर दूर रखने को कहा और स्वयं भवन के अंदर की व्यवस्था को देखने चले गए। रेत उठाने की कोई व्यवस्था होती तभी एक और महात्मा ने ऋषि कमल जी से कहा कि यह रेत बिना तसले फावड़े के तो उठ नहीं पाएगी, इस ढेर को बिछा दें ताकि निकलने वालों को कोई रुकावट ना हो। रेत फौरन बिछा दी गई। ढेर समाप्त हो गया। जब संचालक महोदय वापस आए तो रेत को फैला देखकर गुस्से से भर गए और बड़े गुस्से से महात्मा ऋषि कमल जी से कहा कि मैंने तो आपको रेत उठाने के लिए कहा था, ना कि रेत फैलाने के लिए। यह सारी रेत महापुरुषों के पांव से लगकर भवन के अंदर जाएगी। महात्मा ऋषि कमल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और पास खड़े 3-4 महापुरुषों व महात्मा ऋषि कमल जी ने मिलकर हाथों से रेत इकट्ठी कर दी। महात्मा ऋषि कमल जी और 3-4 महापुरुषों ने सारी रेत अपने हाथों से इकट्ठी कर दी। अब उठाकर उसे दूर ले जाने की समस्या थी कि अब इस रेत को हम दूर कैसे उठाकर ले जाएं, क्योंकि आसपास कोई तसले और कसी नहीं थी। तो महात्मा ऋषि कमल जी ने फौरन अपने सिर से पगड़ी उतारी और जल्दी जल्दी रेत भरकर उसे भवन के गेट से दूर कर दिया। बाबा जी के आने से पहले ही वहां से रेत हटा दी गई। महात्मा ऋषि कमल जी ने पगड़ी को झाड़ा और फिर उसे सिर पर बांध लिया। सतगुरु बाबा जी का आगमन हुआ और खुशी खुशी सत्संग का समापन भी हो गया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी वहीं भवन के हाल में बैठकर नाश्ता करने लगे। महात्मा शांत जी, महात्मा कमल जी और कई अन्य महात्मा आसपास खड़े सेवा भी कर रहे थे और खुशी भी प्रकट कर रहे थे। तो अचानक से राजमाता जी ने कहा, कमल जी, आज क्या अपनी पगड़ी पर आपने चमकीली लगा रखी है? क्या आपने अपनी पग यानी कि पगड़ी पर चमकीली लगा रखी है? बड़ी चमक रही है। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और ऊंची आवाज में कहा, कमल दी पगड़ी ते हमेशा ही चमकदी है। यह सुनकर पास खड़े सभी महापुरुष भी हंसने लगे। उस दिन से जीवन भर पूरी जिंदगी जब तक भी महात्मा ऋषि कमल जी इस दुनिया में रहे, उनकी पगड़ी हमेशा ही चमकती रही। सतगुरु और भगत का अनोखा प्यार और भगत का अपने सतगुरु के प्रति अर्पण भाव आज जब भी याद आता है तो यह आत्मा यही कह उठती है कि हर पल सतवचन कहकर गुरु की सेवा में लग जाना ही अर्पण है। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, गुरसिख दा बस ऐना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कामे खाली झोली भर देवे। जिसने भी अपने आप को समर्पित किया है, चाहे हमारे चाचा प्रताप सिंह जी हुए हैं, चाहे महात्मा लाभ सिंह जी हुए हैं, महात्मा संतोष सिंह जी हुए हैं, जी महात्मा देसराज जी हुए हैं, दासी किस किस का नाम ले, इतने महान महान महात्मा हुए हैं कि जो सतगुरु के हुक्म को श्रद्धा भावना से मानते रहे हैं, नतमस्तक रहे हैं, किंतु परंतु नहीं किया। जैसा गुरु का आदेश आया उसको मानकर अपना सारा जीवन सतगुरु के चरणों में लगा दिया। तो कहते हैं कि आज उनका नाम भी लिया जा रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करें और दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।